नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2025 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके साथ ही साथ उसका स्ट्रेटेजी के भी करेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह को अभी हाल ही में अपने इंडियन आर्मी में उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथियों, उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। अच्छा, ये उप प्रमुख हैं तो सेना के प्रमुख कौन है, प्रश्न बन सकता है ना दिमाग में। प्रमुख हैं, सेना के प्रमुख हैं, भारतीय सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। अच्छा, अगर पूछे नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख है साथियों दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना का प्रमुख कौन है? वायु सेना का प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना के प्रमुख हैं। और तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सीडीएस पोस्ट का गठन किया गया। इस सीडीएस पर नियुक्त कौन है? तो देश के सीडीएस हैं अनिल चौहान। देश के सीडीएस हैं अनिल चौहान जी। अच्छा साथियों, ये भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके साथ ही साथ कृष्णा स्वामीनाथन जी को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। ये नौसेना के उप प्रमुख हैं। दोनों बात याद रख रहिएगा, दोनों बात महत्वपूर्ण है। नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? कृष्णा स्वामीनाथन। और सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए? पुष्पेंद्र सिंह। कुछ और बातें परीक्षा में पूछता है स्ट्रेटेजी के में। दिवस, तीनों सेना का दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है ध्यान दीजिएगा। 15 जनवरी को ही 1949 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी से कार्यभार लिया था हमारे देश के लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा साहब ने। एम करियप्पा हमारे देश के पहले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल या सेना प्रमुख बने थे। अपने देश के पहले सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा बने थे। किस डेट को बने थे? 15 जनवरी 1949 को बने थे। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस या आर्मी डे मनाया जाता है। इसके अलावा वायु सेना दिवस अगर पूछा जाए तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे हमारे देश में कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, महिला एथलेटिक्स के लिए जेंडर टेस्ट अनिवार्य करने का नियम किसने बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। महिला एथलेटिक्स के लिए जेंडर टेस्ट अनिवार्य करने का नियम अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद ने बनाया। वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद ने नियम बना दिया कि कोई भी महिला एथलेटिक्स खेलेगी इंटरनेशनल गेम तो उससे पहले उसका जेंडर टेस्ट होगा, कंपलसरी जेंडर टेस्ट होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद ने यह नियम बनाया। क्यों हुआ साथियों, उसको देखेंगे। उससे पहले हम इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इसका स्टैटिक जीके की बात किया जाए, इसका गठन हुआ 1912 में। इसके वर्तमान में प्रमुख है सेबेस्टियल पोए। सेबेस्टियल पोए, सेबेस्टियल पोए। वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद के प्रमुख कौन है? सेबेस्टियल पोए। इसका गठन कब हुआ? 1912 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है। और स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन देश का शहर है। स्वीडन देश में स्थित है स्टॉकहोम। उत्तर इसका देख लीजिए, सामने आपको उत्तर दिख रहा है वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद। इसी ने अभी जेंडर टेस्ट अनिवार्य कर दिया महिला एथलेटिक्स के लिए। और
साथियों ये सामने आपको इमेज दिख रहा है, ये इमेज है अल्जीरिया के खिलाड़ी इमाम खलीफ का। इमाम खलीफ पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा था, महिला टूर्नामेंट है, दोनों महिला, इसमें इसने जीत लिया, ईमान खलीफ ने अल्जीरिया का। बाद में इसका जेंडर टेस्ट हुआ, 2 बार जेंडर टेस्ट हुआ, दोनों बार जेंडर टेस्ट में ये फेल हो गया, यानी कि यह महिला नहीं है, इससे पदक वापस भी लिया गया। तो ऐसी घटनाएं होती है, इसीलिए साथियों वर्ल्ड एथलेटिक्स कमीशन ने यह नियम बनाया है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? एयर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड देश की एयर एविएशन कंपनी है एयर न्यूजीलैंड, इसका सीईओ अभी किसे नियुक्त किया गया? देखिएगा निखिल रविशंकर, हमारे भारतीय मूल के हैं निखिल रविशंकर, इन्हीं को अभी हाल ही में एयर न्यूजीलैंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया। सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया साथियों एयर न्यूजीलैंड का। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश में तेल भंडारण खोजने की घोषणा की? उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अमेरिका ने यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान में नया तेल भंडारण खोजेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार के गैप के बाद 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 4 साल के लिए बनते हैं और अधिकतम 2 बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में नया तेल भंडारण खोजा जाएगा। अच्छा, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने 25% टैरिफ भारत से प्रोडक्ट निर्यात करने पर लगा दिया। साथ ही साथ साथियों यह दुनिया के कई देशों पर लगाया है। अगर आपसे पूछ ले अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ निर्यात पर किस पे लगाया, किस देश पर लगाया, तो उत्तर हो जाएगा सीरिया। सीरिया देश पर 41% टैरिफ लगाया, जो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के प्रोडक्ट के निर्यात पर लगाया है? तो सीरिया देश पर। कितना? 41%। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है वो लाओस देश पर। लाओस एशिया का देश है, वियंटियान जिसकी राजधानी है, यहाँ पर 40% लगाया है, 40%। और भारत से कोई भी प्रोडक्ट निर्यात होकर अमेरिका जा रहा है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया। किसने घोषणा किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। इसने एक बात कहा, ब्रिक्स जो संगठन है वो अमेरिका विरोधी संगठन है। किसने यह बात कहा? अमेरिका विरोधी संगठन है ब्रिक्स। किसने कहा? याद रखिएगा, पूछ सकता है, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं साथियों। यही अनंत अंबानी हैं जिन्होंने गुजरात में गुजरात के जामनगर जिले में वनतारा प्रोजेक्ट शुरू किया। वनतारा, इसे परीक्षाओं में प्रश्न भी आ गया है और भविष्य में भी आएगा प्रश्न। वनतारा क्या है? यह साथियों यह भारत का सबसे बड़ा निजी चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा निजी चिड़ियाघर कौन सा है? वनतारा। कहां पर है? गुजरात में। किसने इसको ओपन किया? अनंत अंबानी ने ओपन किया। इसमें सर्वाधिक साथियों आपको हाथी दिखेंगे। हाथी के अलावा यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक जीव जंतु आपको मिलेंगे। वनतारा कहाँ स्थित है? गुजरात, जामनगर। साथियों इसी वनतारा के लिए और इस वनतारा को प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। पूछेगा प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? वनतारा प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया। वनतारा प्रोजेक्ट को प्राणी मित्र 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया। और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने अनाउंस किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो योद्धा हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। किसका मानदेय बढ़ाया? तो उसमें आशा और ममता, जैसे उत्तर प्रदेश में एएनएम होती है वैसे ही बिहार में ममता है। आशा, इनका मानदेय साथियों 1000 से बढ़ा करके 3000 रुपए कर दिया गया। 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए कर दिया गया। और ममता जो है एएनएम की तरह, इन ममता को 300 रुपए मिलता था प्रसव के दौरान। एक प्रसव अगर करा रही है, एक डिलीवरी करा रही है महिला का, तो उनको 300 मिलता था। अब ये राशि बढ़ा करके 600 रुपया कर दिया गया। 600 रुपया ममता प्रसव के लिए
आशा को 1000 से बढ़ा करके 3000 मानदेय कर दिया गया। यही प्रश्न है, दोनों बात याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव, भारत में किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है? तो साथियों बिहार राज्य में। ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण 6 करंट अफेयर, 6 ही करंट अफेयर था। आज दिन भर का सर्च करने के बाद हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसके साथ ही साथ जितना भी स्ट्रेटेजी के बन सकता था परीक्षा में और आएगा भी निश्चित तौर पर परीक्षाओं में, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा आपको क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर जीएस भी गर्व सीरीज चलता है और हिंदी का आधे से ज्यादा वीडियो क्लास अपलोड हो चुका है। आपको बेस्ट कंटेंट अपने चैनल पर मिलेगा हिंदी और जीएस का, तो आप उसे भी जाइए, एक बार विजिट करिए, देखिए अपने वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, जूनियर को, बड़े भाई, छोटे भाई को शेयर भी करिए वीडियो को। साथियों सपोर्ट करिए, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।